न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा का घोषणा पत्र बना छलावा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किसानों के किए वादों की दिलाई याद। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर किसानों के साथ वादा खिलाफी पर सवाल उठाते हुए उसे अपने ही घोषणा पत्र की याद दिलाई है। जूली ने कहा कि भाजपा के किसानों से घोषणा पत्र में मूंगफली, मूंग, उड़द समेत कई दलहन और तिलहन की एमएसपी पर खरीद व कोटा दुगना करने की बात कही थी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी सिर्फ कोरे वादे बन गए हैं। उन्होंने कहा, यह है चुनावी घोषणा पत्र की सच्चाई। इनके घोषणा पत्र में पेज नंबर 20 पर यह कहा था कि हम प्रदेश में चना, मूंग और उड़द जैसी दालों की एमएसपी पर खरीदेंगे और लक्ष्य को भी दुगना करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर इसकी खरीद न के बराबर होती जा रही है। लक्ष्य दुगना करने की बात करने वाले छुप गए हैं, एमएसपी पर खरीद हो नहीं रही है। बीकानेर और जोधपुर संभाग की स्थिति का उल्लेख करते हुए नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि विशेष रूप के बात करें बीकानेर और जोधपुर संभाग की, जहां इन फसलों की अधिक से अधिक खेती की जाती है, वहां किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 2 साल का समय बीत चुका है और इन 2 सालों में हमेशा यह हालात पैदा हुए हैं कि ना मूंगफली की खरीद है, ना इस प्रकार के इन फसलों की खरीद है। ये झूठ का सौदा करते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं और विशेष रूप से बजट के अंदर ही इन लोगों ने कहा था कि हम इसकी एमएसपी की खरीद करेंगे, लेकिन आज यह लोग गायब हो गए हैं। जूली ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने सरकार पर बजट के दौरान भी एमएसपी पर खरीद न कहने और फिर वादे से मुकर जाने का आरोप लगाया। भाजपा सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए जूली ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों से किया वादा भूलकर व्यापारियों के हित साधने में लगी है। किसान को टोकन नहीं मिलता, लेकिन व्यापारियों की मिलवी भगत इन पर इनके अधिकार टोकन जारी कर देते हैं। जूली के अलवर में प्याज उत्पादन किसानों के आर्थिक संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विश्व प्रसिद्ध अलवर का प्याज आज किसानों के लिए चिंता का कारण बन गया है। उचित मूल्य न मिलने से कारण किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं और आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्याज उत्पादक किसानों को भाव अंतर सहायता की जाए तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। नमस्कार, मैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। आज फिर एक भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आया हूं। चुनाव के समय में इन लोगों ने इनका जो चुनाव घोषणा पत्र है उसके पेज नंबर 20 पे ये कहा था कि हम प्रदेश में चना, मूंग और उड़द जैसी दालों को एमएसपी पर खरीदेंगे और लक्ष्य को भी दुगना करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर इसकी खरीद ना के बराबर की जा रही है। लक्ष्य दुगना करने की बात करने वाले अब छुप गए हैं, एमएसपी पे खरीद हो नहीं रही है। और विशेष रूप से मैं बात करूं बीकानेर और जोधपुर संभाग की, जहां इन फसलों की अधिक से अधिक खेती की जाती है, वहां किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और लगातार ये 2 साल का समय इन लोगों का बीत चुका है और 2 साल के समय में हमेशा ये हालात पैदा हुए हैं कि इन लोगों ने न मूंगफली को खरीदा है, न इस प्रकार की इन फसलों को खरीदा है। तो क्या ये जो झूठ का सौदा करते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं और विशेष रूप से बजट के अंदर भी इन लोगों ने कहा था कि हम इसकी एमएसपी पे खरीद करेंगे, लेकिन आज ये लोग गायब हो गए हैं। जो किसान है उसको टोकन नहीं मिलता है, लेकिन कुछ व्यापारियों से मिलीभगत करके इनके अधिकारी उनको टोकन जारी कर देते हैं। यानी कि सरकार ने कह दिया है कर्मचारियों को कि आपको किसानों के साथ नहीं देना है, आपको व्यापारियों का साथ देना है, आप व्यापारियों की मदद करो, किसानों को ऐसे ही मरने दो। ये हालत इस सरकार ने कर दी है। तो मैं फिर अंत में यही पूछना चाहूंगा इस भाजपा सरकार से, पर्ची सरकार से, कि आप लोगों ने जो वादा किया था समर्थन मूल्य पे खरीद का और लक्ष्य दोगुना करने का, तो इसके ऑर्डर जारी करने का आपका इरादा है, नहीं है? या इस पे कोई कानून बनाने का इरादा है या नहीं है? या इसी प्रकार से जनता को और किसानों को ठगने का काम आप लोग करेंगे?
यही कहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS